अस्सलाम वालेकुम गाइस। इससे पहले जो है ना मैं सेकंड टाइम के पेपर का जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो इथाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी डिस्कस की गई है इथाइल अल्कोहल की। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। व्हाट डू यू नो अबाउट एनाइसोट्रॉपी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो गाइस ये जो है ये मॉर्निंग के पेपर में क्वेश्चन आए हैं चैप्टर नंबर 4 में से। एलोट्रॉपी की डेफिनेशन आ गई हुई है, तो ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में से जो आए हैं। तो इसके मुकाबले में अब आपने क्या करना है सेकंड टाइम के पेपर में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोडीन इज हायर देन फ्लोरीन। ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोडीन होता है प्लस 184.4 डिग्रीज होता है और फ्लोरीन का होता है -188.1 डिग्रीज। ये क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, उसमें लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हायर होता है HF की निस्बत, ये क्यों है ये भी आपने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद HF एक वीक एसिड है बाकी हाइड्रोजन एसिड्स की निस्बत, तो ये क्यों है। गाइस ये 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है लिक्विड में से। कंफर्म बात है आपको अब यही आएंगे सेकंड टाइम के पेपर में। आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि एलोट्रॉपी की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, आइसोट्रॉपी की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। तो आप पॉलीमॉर्फिज्म कर लें, आइसोमॉर्फिज्म कर लें, ट्रांजिशन टेम्परेचर कर लें। उसके अलावा यूनिट सेल और यूनिट सेल डायमेंशंस की डेफिनेशन को भी बड़ी अच्छी तरह से देख लें। कंफर्म बात है इनमें से पेपर आएगा। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो डिस्कस किया गया है, राइट टू न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ गामा रेज। उसके अलावा डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन आई है। उसके बाद राइट नेम ऑफ डिफरेंट क्वांटम नंबर्स, उनके नेम्स आए हैं। और ये जो 3 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से हैं। तो व्यूअर्स चैप्टर नंबर 5 में से चैप्टर नंबर 5 में से अब इनके मुकाबले में सेकंड टाइम में कौन से आ सकते हैं उनको आप देख लें। वो जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। सबसे पहले जीमेंस और स्टार्स इफेक्ट में जो फ़र्क है वो नहीं पूछा गया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इससे बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट में दी गई है, सेकंड पॉइंट में डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो कर लें। ई ओवर एम वैल्यू लाइटर होते ई ओवर एम वैल्यू हायर होती है सबसे ज़्यादा जब हम हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ करते हैं। प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ में लास्ट प्रॉपर्टी ये उसमें से ये क्वेश्चन आएगा। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं ड्रॉ करनी P और D की स्पेशली, उनको ज़रा आप अच्छी तरीके से कर लें। अच्छा, उसके बाद इससे आगे चलते हैं तो चैप्टर नंबर 5 आपका ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख लें। अच्छा, उसके बाद है राइट हैंडरसन्स इक्वेशन फॉर एसिडिक एंड बेसिक बफर। हैंडरसन्स इक्वेशन आ गई हुई है। उसके बाद वाई डू वी नीड बफर सोल्यूशन, ये क्वेश्चन इस दफ़ा भी आ सकता है, आप इसको अच्छी तरह से देखें। इसको इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सोल्यूशंस के नाम से भी पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद है कि एक्सप्लेन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ब्रीफली स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। तो गाइस इसके मुकाबले में आपको क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आप देख लें। चैप्टर नंबर 8 में से है टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बफर, मतलब उसकी टाइप्स हैं एसिडिक एंड बेसिक बफर। और इंपॉर्टेंस ऑफ बफर मैंने बताया कि दोबारा पूछी जा सकती है। कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ केसी, डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, डिफरेंट इक्वेशंस को देके आमतौर पे अमोनिया की फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है उसके लिए यूनिट कैलकुलेट करना जो है वो पेपर में आ जाता है। तो डिफरेंट रिएक्शंस के दिए जा सकते हैं जिनमें से आपने केसी का यूनिट फाइंड करना है, तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। उसके अलावा कैलकुलेट द पीएच एक्सरसाइज का जो 22 क्वेश्चन है उसमें से आपको पेपर आएगा लाजमी, उसको भी अच्छी तरह से देख लें। रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, केसी और केपी का रिलेशन अच्छी तरह से देख लें। और फिर ये जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाते हैं, ऐसी सूरत में डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाती है तो केसी और केपी सेम वैल्यू शो करते हैं। व्यूवर्स आप उसको भी इसी तरीके से देख लें। चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन मिसिंग है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन मिसिंग है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद आप मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस से जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं उसको भी आप अच्छी तरह से कर लें कि हाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। सूडो फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन है, मैंने पहले भी बता दिया है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बात आ जाती है चैप्टर नंबर 6 की। तो व्यूवर्स लेकिन चैप्टर नंबर 6 को अभी हम अगले पोर्शन में डिस्कस करते हैं। अभी हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं। मैं ये अपलोड कर दूँ ताकि ये अपलोड होती रहे और आपके लिए मैं अगला क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ, बिकॉज टाइम बहुत कम है हमारे पास। थैंक यू सो मच।